नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू ग्रेजुएशन 25-29 एडमिशन के बारे में। बीए, बीएससी, बीकॉम सेशन 25 से 29 में एडमिशन के लिए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा ने फिर से ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट जारी कर दिया है। मतलब कि जो ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाए थे, फॉर्म नहीं भर पाए थे, नया फॉर्म, उनके लिए भी डेट जारी किया गया है। और जो पहले से फॉर्म भरे हुए हैं और सब्जेक्ट चेंज करना, मेजर सब्जेक्ट चेंज करना या फिर कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो स्लाइड अप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्लाइड अप आप कैसे करेंगे। एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है, वो ये जो है वो वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिसका एडमिशन कॉलेज में हो गया है। वो लोग जो है वो नहीं कर सकते हैं अपना सब्जेक्ट और कॉलेज चेंज, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी का एडमिशन कॉलेज में हो गया है, किसी कॉलेज में, अगर उस कॉलेज में आपको नहीं रहना है तो आप फिर से दूसरा डिटेल से जो है वो फॉर्म एक भर लीजिएगा। अगर लिस्ट में नाम आ गया तो जाके कॉलेज में एडमिशन करवा लीजिएगा, नहीं तो पुराना एडमिशन वैसे का वैसे ही आप रहने दीजिएगा, ठीक है। तो जब फॉर्म भरिएगा नया, अगर किसी का एडमिशन हो गया है, चाहते हैं बदलना, तो नया फॉर्म भरिएगा। अगर लिस्ट में नाम आया तभी एडमिशन होगा, उससे पहले आप पहले वाला एडमिशन कैंसिल नहीं करवा लीजिएगा, ठीक है। तो अगर चाहते हैं तो नया फॉर्म सब लोग भर सकते हैं। पैसा आपको जो है वो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, नया फॉर्म आप भरते हैं तो, लेकिन पुराना कोई अपडेट करते हैं तो पैसा नहीं देना पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए अगर किसी का जो है वो बहुत लोगों का ये कमेंट है कि फर्स्ट लिस्ट में नाम आया हुआ था या फिर सेकंड लिस्ट में नाम आया हुआ था और कॉलेज में जाके एडमिशन नहीं ले पाए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, लॉगिन कीजिए। लॉगिन हो रहा है तो स्लाइड अप कीजिए, ठीक है। अगर लॉगिन नहीं हो रहा है, मान लीजिए लॉगिन नहीं हो रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल टू लॉगिन दिखा रहा है उन लोगों को, तो आप लोग क्या कीजिए, फिर से फॉर्म भर लीजिए, नया फॉर्म भर लीजिए अपना आईडी चेंज करके, ठीक है। लॉगिन आईडी मतलब कि अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज करके चेंज कर सकते हैं। कम से कम ईमेल आईडी तो चेंज कर ही सकते हैं, तो दूसरा बना लीजिएगा, उसमें तो टाइम लगता नहीं है। एक ही मोबाइल नंबर से 2-3 ईमेल आईडी बन सकता है, तो वो ईमेल आईडी चेंज कर लीजिएगा और नया फॉर्म भर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 5 तारीख तक टाइम है, 1-2 दिन रुक जाइए। अगर नहीं खुलता है तब जाके आप नया फॉर्म भर लीजिएगा और नया दूसरा मेजर सब्जेक्ट से, और अगर कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लीजिएगा या फिर पहले जैसे फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। तो यही सारा चीज़ हम लोग जो है वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं वेबसाइट पर। लिंक कमेंट में दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आपके पास अगर लिंक है तो आप डायरेक्ट चले जाइएगा लॉगिन करने के लिए। अगर लिंक नहीं है तो हम दे रहे हैं नीचे और बता रहे हैं कि आपको क्या सब करना है, ठीक है। इस पोस्ट का लिंक आपको जो है वो कमेंट में मिलेगा। इस पोस्ट का लिंक कमेंट में मिलेगा, आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद ये पोस्ट ओपन हो जाएगा, या फिर आप www.lnmunotes.in पे जाके भी चेक कर सकते हैं। lnmunotes.in पे जाके चेक कर लीजिएगा, ये पोस्ट आपको शुरू में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एलएनएमयू बीए, बीएससी, बीकॉम एडमिशन 2025 सेशन 25 से 29 ऑनलाइन अप्लाई, डेट, लिंक, डॉक्यूमेंट, ये सारा कुछ है। इसमें स्लाइड अप के लिंक भी वही है। आपको जो है वो थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद जो थर्ड लिस्ट का नोटिस जारी किया गया है कि थर्ड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा 8 तारीख को, 8 अगस्त 2025 को, उसका नोटिस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और उस नोटिस के ख़त्म होते ही नीचे में आपको यहाँ पे लिंक मिलेगा, ठीक है। न्यू ऑनलाइन अप्लाई या स्लाइड अप के लिए यहाँ क्लिक करें लिखा हुआ है, आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ये कैंडिडेट लॉगिन जो है, ये कैंडिडेट लॉगिन बटन जो दिख रहा है, इसी पे आपको क्लिक करना है। कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दिखाई देगा आपको। एप्लीकेशन टाइप है, एप्लीकेशन टाइप पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके ये जो एप्लीकेशन टाइप, एप्लीकेंट लॉगिन और सेलेक्ट एप्लीकेशन टाइप दिख रहा है, इस पे 2 ऑप्शन दिखाई देगा। 2 ऑप्शन दिखाई देगा क्या क्या, यहाँ पे है न्यू एप्लीकेंट और ओल्ड या स्लाइड अप के लिए, ठीक है। तो नया फॉर्म भरना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा। अगर किसी को नया फॉर्म भरना है, शुरू से फॉर्म भरना है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। और ऑनलाइन एडिट करना है, मतलब कि मेजर सब्जेक्ट या फिर कॉलेज में जो है वो स्लाइड अप करना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है नीचे वाला, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट लॉगिन टाइप एक और ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बताएगा कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन करना चाहते हैं या फिर ईमेल आईडी या पासवर्ड डाल के लॉगिन करना चाहते हैं। आपके पास जो भी है रजिस्ट्रेशन नंबर यानी यूनिक नंबर, ठीक है, यूनिक आईडी नंबर या एप्लीकेशन नंबर जो आपने फॉर्म भरा हुआ है, फॉर्म भरने के बाद जो प्रिंट निकालते हैं तो उस प्रिंट में एप्लीकेशन नंबर लिखा रहता है पहले फर्स्ट में ही, ठीक है। तो एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं या ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। याद नहीं है तो नीचे यहाँ फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालिएगा तो आपको दिख जाएगा, ठीक है, पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। जैसे मान लीजिए कि हम जो है वो ईमेल आईडी और पासवर्ड पे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ईमेल आईडी पासवर्ड पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद क्या सब खुलता है वो आपको बता देते हैं।
लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको ये वाला ये सारा चीज़ ऑप्शन दिखाई देगा। कोई फॉर्म में जो है वो बदलाव करने का चीज़ नहीं दिखाई देगा। आपको सिर्फ यहाँ पे दो ही चीज़ दिखाई देगा। देखिए ये क्या बोलता है यहाँ पे, जो यहाँ पे आप जब बैक कीजिएगा तो यहाँ पे बोलता है यू आर नॉट एलिजिबल टू फर्दर एडिटिंग। मतलब कि आप जो पुराना स्टूडेंट है, जो पहले से अप्लाई कर चुके हैं और जिसका लिस्ट में नाम नहीं आया हुआ था, मतलब कि अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया है किसी कॉलेज में, तो आप जो है वो दूसरा चीज़ एडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप जो सिर्फ यहाँ पे मेजर और कॉलेज को जो है वो अपडेट कर सकते हैं। मेजर सब्जेक्ट और कॉलेज प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं। बाकी दूसरा कुछ एडिट करने के लिए आपका पेज नहीं खुलेगा। जब आप पेज में लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन करने के बाद आपको सिर्फ यही वाला पेज दिखाई देगा। ठीक है, यही वाला पेज दिखाई देगा जिसपे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो है वो मेजर सब्जेक्ट दिखाई देगा। उसके बाद जो जिस जिला को आपने सेलेक्ट किया हुआ है कॉलेज के लिए, कौन से जिला में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय या समस्तीपुर, उसमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दो जिला सेलेक्ट करना होता है। अगर आप एक करना चाहते हैं तो एक ही कर लीजिए। अगर दूसरा जिला भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे दूसरे जिले का भी ऑप्शन दिया हुआ है। कम से कम कम से कम एक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दो का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, या फिर ये कॉलेज या फिर ये कॉलेज या फिर ये कॉलेज, कोई भी कॉलेज का आप नाम लिखा हुआ है। मान लीजिए हमको ये वाला कॉलेज नहीं चाहिए, अब हमको इसको यहाँ पे लेके आना है, या फिर हमको इसको यहाँ पे लेके आना है, या फिर हमको इसको यहाँ पे लेके आना है और इसको यहाँ पे लेके जाना है, मतलब कुछ भी करना है। या फिर हमको इसमें से कोई भी नहीं चाहिए, हमको दूसरा कॉलेज का नाम चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप कोना में देखिएगा, यहाँ साइड में, तो यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे साइड में आपको एडिट का ऑप्शन दिखाई देगा। हर कॉलेज के सामने में एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसी एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप एडिट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो है वो ये ऑप्शन खुल के आ जाएगा। आपको सेलेक्ट करने के लिए ये सारा ऑप्शन खुल के आ जाएगा। सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए आ गया, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट है मधुबनी। उसके बाद सब डिवीजन सेलेक्ट करने के लिए आ गया। फिर कॉलेज का नाम, कौन से कॉलेज को सेलेक्ट करना चाहते हैं, MIC, MDC, MIL, SEC, ये सारा चीज़ का ऑप्शन जो है वो खुल के आ चुका है। ठीक है, तो एडिट के ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, ये खुल जाएगा। या फिर आप चाहते हैं कि पूरा कॉलेज का नाम हट जाए, हम फिर से सेलेक्ट करें, तो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। ये जो ऑप्शन दिख रहा है, एडिट कॉलेज और सब्जेक्ट प्रेफरेंस, जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये पूरा हट जाएगा। ठीक है, ये पूरा हट जाएगा, आपको फिर से सेलेक्ट करने का मौका देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब उसके हिसाब से यहाँ पे हमने जो बैक किया तो ये वाला एरर आया कि आप जो है वो दूसरा चीज़ एडिट नहीं कर सकते हैं। आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट और कॉलेज प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जब मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा तो मेजर सब्जेक्ट में आपको जूलॉजी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, आपको जूलॉजी नहीं दिखाई देगा, हिस्ट्री नहीं दिखाई देगा और हिंदी नहीं दिखाई देगा। ये तीन सब्जेक्ट इस लिस्ट से गायब हो चुका है। अब यहाँ पे ये लिस्ट में है ही नहीं, जूलॉजी नहीं है, हिस्ट्री भी नहीं है और हिंदी भी नहीं है। ठीक है, तो इन तीनों सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी दूसरा कुछ अगर आपको चाहिए, दूसरा मेजर सब्जेक्ट, तो दूसरा मेजर सब्जेक्ट रखिएगा। जो सब्जेक्ट आपको लिस्ट में दिख रहा होगा उसी में से आपको कोई चुनना है। चुनने के बाद आपको क्या करना है, जब आप सब कुछ सेलेक्ट कर लीजिएगा, कॉलेज, सब्जेक्ट वगैरह सब सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो आपको क्या करना है, सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर लेना है। सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। फॉर्म को फिर से प्रिंट करना है। ठीक है, फॉर्म को प्रिंट करना है, या आपको जो है वो फॉर्म इस तरह से दिखाई देगा। देखिए, फॉर्म जब आप प्रिंट कीजिएगा तो यहाँ पे स्लाइड अप मेजर सब्जेक्ट के बाद में यहाँ से यहाँ जो भी आपने किया होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। ठीक है, और आपका फॉर्म जो नया सिर्फ जो है प्रिंट कीजिएगा, वही जाके आपको फिर एडमिशन में जमा करना पड़ेगा। स्लाइड अप करने के बाद पुराना वाला फॉर्म को जो है वो आप साइड कर दीजिए, नया वाला फॉर्म रखिए। ठीक है, अब बहुत लोगों का ये भी प्रॉब्लम आ रहा था कि यू आर नॉट एलिजिबल दिखा रहा है। ठीक है, तो यू आर नॉट एलिजिबल दिखा रहा है अभी तक, तो आप एक दिन इंतजार कीजिए। ठीक है, 1 से 2 दिन इंतजार कीजिए, क्योंकि 5 तारीख तक डेट है। 5 अगस्त तक आप ये काम कर सकते हैं। ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं 5 तारीख तक, और स्लाइड अप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसका पुराना अप्लाई है, अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, वो लोग जो है वो स्लाइड अप कर सकेंगे। और नया अप्लाई भी करना है तो 5 तारीख तक डेट है। ठीक है, तो जिसका यू आर नॉट एलिजिबल दिखा रहा है, अभी फॉर्म नहीं खुल रहा है, लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो 1 से 2 दिन इंतजार कीजिए। ठीक है, अगर आपका तभी भी फॉर्म नहीं खुलता है, 2 दिन बाद भी मान लीजिए अगर फॉर्म आपका नहीं खुलता है, तो आप नया फॉर्म भर लीजिए, नया ईमेल आईडी डाल के। ठीक है, नया ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर डाल के नया फॉर्म भर लीजिएगा। और जूलॉजी, हिस्ट्री और हिंदी ऑनर्स आप नहीं ले सकते। आपको बता ही दिया गया कि जूलॉजी, हिंदी और हिस्ट्री ऑनर्स यहाँ पे सब्जेक्ट का लिस्ट में है ही नहीं, गायब कर दिया गया है, क्योंकि उसमें सीट जो है वो है ही नहीं। जो पहले से अप्लाई कर चुके होंगे उसका 3rd लिस्ट में नाम आएगा, या फिर जो एडमिशन ले चुके हैं उसके हिसाब से सीट फुल हो
चुका है, लिस्ट में नया एडमिशन जो है वो उस सब्जेक्ट के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट यहाँ पे दिखेगा उसी से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और उसी को जो है वो मेजर सब्जेक्ट अगर बदलना भी है किसी को, तो मेजर सब्जेक्ट में जूलॉजी, हिंदी और हिस्ट्री नहीं ले सकते। ठीक है, तो अगर स्लाइड अप करना है तो ये सारा सब्जेक्ट दिखाई देगा, उसी में से कोई लेना है। और कॉलेज भी आप जो है वो चेंज कर सकते हैं, एडिट के बटन पर क्लिक करके आपको साइड में जो है वो एडिट का बटन दिखेगा, हर सब्जेक्ट या कॉलेज के नाम पे के सामने एडिट का बटन दिखेगा, आप एडिट कर लीजिएगा। किसी एक को चेंज करना है तो एक के सामने, अगर सबको चेंज करना है तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, एडिट सब्जेक्ट या कॉलेज प्रेफरेंस, इसको क्लिक कीजिएगा, ये सब यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद आप फिर से कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिएगा जो चाहिए आपको। ठीक है, और सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए और नया फॉर्म को जो है वो यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म कर लीजिए। ठीक है, फिर से प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म कर लीजिए, प्रिंट फिर रिसिप्ट कर लीजिए और अपने पास रख लीजिए, बाद में जो है वो कॉलेज में जमा करने के लिए। ठीक है, तो स्लाइड अप आप ऐसे ही कर सकते हैं। मेजर सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, मेजर सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करके स्लाइड अप चेंज कर लीजिएगा, और कॉलेज के नीचे एडिट का बटन दिया ही हुआ है। तो बता ही दिया गया सारा कुछ। अगर कोई डाउट होगा आपको, और कोई किसी को डाउट होगा तो आप इंस्टाग्राम पे जो है वो सेंड कर सकते हैं अपना डाउट, या फिर कमेंट कर सकते हैं। कोई ऐसा डाउट होगा तो आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, या फिर कोई डिटेल वाला डाउट होगा तो आपको इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।